Hello students, in this video today we will focus on chapter number 4 of business studies. So let us start with its introduction part. Hello everyone, welcome to my BST study zone. Today we are going to start our next chapter, chapter number 4, business services, which I have taken this chapter from the business studies. So today we just cover few topics related to this chapter, but before starting this chapter, first of all we have to know what is the meaning of the business services. बिजनेस सर्विसेज का मतलब होता क्या है, पहले वो चीज़ हम पढ़ेंगे. इफ़ वी कैन जस्ट सेपरेट दीज टू वर्ड्स, बिजनेस एंड द सर्विसेज, वी ऑल नो व्हाट इज़ अ बिजनेस. बिजनेस एक तरीके का आपका रेगुलर एक्टिविटीज़ होता है जो हम डेली बेसिस पे कंटिन्यूसली उस चीज़ को करते हैं एंड उससे जो भी हम लोग की प्रॉफिट होती है उसको हम अर्न करते हैं. बट वैन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द सर्विसेज, तो सर्विसेज इज़ अ डिफरेंट थिंग. बट सर्विसेज में क्या ऐसी चीज़ें होती हैं कि वी हैव जस्ट टेक द बिजनेस वर्ड विद द सर्विस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द सर्विसेज, या सर्विस का मतलब क्या होता है. पहले ये चीज़ हम समझेंगे. एंड बिजनेस हम लोग को मालूम है कि बिजनेस का मतलब होता क्या है, जो हम लोग डे टू डे एक्टिविटीज़ में सारी चीज़ें करते हैं और रेगुलर बेसिस पे करते हैं विदाउट एनी यू कैन से कि हम उस चीज़ को स्टॉप नहीं करते हैं. अगर किसी एक लिमिट तक करते हैं या किसी टाइम तक करते हैं या किसी आप बोल सकते हो फॉर 1 ईयर फॉर 2 ईयर्स, तो वो आप रेगुलर बेसिस पे आपके बिजनेस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है. तो बिजनेस तो ये आपका हो गया. बट इस चैप्टर में, चैप्टर 4 में आपका गिवन है कि बिजनेस सर्विसेज, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द बिजनेस सर्विसेज. तो बिजनेस वी ऑल नो, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड हेयर व्हाट इज सर्विसेज. सर्विसेज का आप फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट सी द कंसेप्ट. आई हैव हेयर टेकन द फ्यू टॉपिक्स. हेयर इट इज गिवन द फ्यू टॉपिक्स विच आई हैव टेकन इन दिस. With the help of these given words, we can in the easy way we can understand what is the meaning of the services. Let us start from the first one. Here it is given, services is a non-physical. Services is a non-physical. What is the meaning of the non-physical? If we can say फिजिकल ऑब्जेक्ट को हम क्या बोल सकते हैं, जब किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस होती है उस चीज़ को हम फिजिकल ऑब्जेक्ट बोलते हैं. बट हेयर इट इज़ रिटन नॉन फिजिकल. नॉन फिजिकल मीन्स वॉट, जिसकी एग्जिस्टेंस हमें देखने को ना मिले, विच कैन नॉट बी सीन, विच कैन नॉट बी टच, वी कैन ओनली फील. तो इट विल कम इन टू अ नॉन फिजिकल. वी कैन नॉट से इट अ फिजिकल ऑब्जेक्ट. सर्विस जो है वो आपका फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है. वी कैन से इट अ नॉन फिजिकल. और आप बोल सकते हो इनटेंजिबल कंसेप्ट भी आप यूज़ कर सकते हो इस जगह, कि इनटेंजिबल कंसेप्ट के वे में भी ले सकते हो. इनटेंजिबल एंड टेंजिबल यू हैव जस्ट स्टडी इन द 6th and 7th क्लास कि इनटेंजिबल प्रोडक्ट क्या होते हैं एंड टेंजिबल प्रोडक्ट क्या होते हैं. इनटेंजिबल प्रोडक्ट वो होते हैं विच कैन नॉट बी सीन, विच कैन नॉट बी टच, इन विच वी कैन ओनली फील द थिंग्स. चीज़ों को हम सिर्फ फील कर सकते हैं. ओके. बट ऑन द अदर साइड इफ वी कैन सी, तो गुड्स के सिचुएशन में क्या होता है, व्हेन वी आर गोइंग टू द मार्केट एंड परचेजिंग समथिंग फ्रॉम द शॉपकीपर, तो वो हमें कोई चीज़ देता है, ओके, जिसकी एक फिजिकल एग्जिस्टेंस देखने को मिलती है. कोई सामान गुड हमें प्रोवाइड करता है. ओके. तो वो भी आपका बिजनेस में आता है. बट हम लोग बिजनेस में एक डेफिनेशन पढ़े थे. बिजनेस में हमारा डेफिनेशन ये था कि विच डील्स विद द गुड्स एंड सर्विसेज. तो गुड्स एंड सर्विसेज की बात हुई है. तो गुड्स तो वी ऑल नो कि गुड्स होता है क्या, बट व्हाट अबाउट द सर्विसेज. सर्विसेज का क्या मतलब है यहाँ पे, तो वही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. सर्विस भी आप बोल सकते हो एक तरीके के बिजनेस में आता है. बट जैसे गुड्स की एग्जिस्टेंस हमको देखने को मिलती है, वैसे सर्विस की एग्जिस्टेंस हमें देखने को नहीं मिलती है. इट इज़ अ इनटेंजिबल, आप बोल सकते हो इनटेंजिबल फॉर्म का ये होता है, विच कैन नॉट बी सीन, विच कैन नॉट बी टच, वी कैन ओनली फील दैट थिंग. ओके. तो इनटेंजिबल वे में अगर हम सर्विसेज को लें तो ये होता है एक नॉन फिजिकल. तो नॉन फिजिकल की आप बोल सकते हो जिसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं, तो ऑब्वियस चीज़ है हम उसको इनटेंजिबल फॉर्म में लेंगे, टेंजिबल में नहीं लेंगे. नेक्स्ट इट इज गिवन, दिस इज अ इनटेंजिबल फॉर्म. नॉन फिजिकल मीन्स उसकी एग्जिस्टेंस नहीं है. इनटेंजिबल भी हम लोगों ने समझ लिया कि इनटेंजिबल मीन्स व्हाट, विच कैन नॉट बी सीन, विच कैन नॉट बी टच, इन विच वी कैन ओनली फील. जस्ट फॉर एग्जाम्पल यू कैन से, एक एग्जाम्पल लेके हम इस चीज़ को समझते हैं कि इनटेंजिबल होता क्या है. इनटेंजिबल की अगर हम बात करें, इफ़ आई एम सेइंग जस्ट इन द वे ऑफ द सर्विस, अगर टेंजिबल की बात करें तो शॉपकीपर आपको कोई गुड्स दिया, समझ लो आप बुक परचेज करने गए हो शॉप से. दैट शॉपकीपर हैज़ गिवन यू द बुक. तो बुक क्या है, वो एक तरीके से आपकी ऑब्जेक्ट है, एक फिजिकल ऑब्जेक्ट आप उसे बोल सकते हो जिसकी एग्जिस्टेंस है. आप उस चीज़ को ले रहे हो, देख सकते हो, टच भी कर सकते हो बुक को. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सर्विसेज, सर्विसेज का क्या एग्जिस्टेंस है, तो सर्विसेज का एग्जिस्टेंस नहीं होता है. वी कैन ओनली फील, वी कैन नॉट टच, वी कैन नॉट सी,
दैट ऑब्जेक्ट, हम उस चीज़ को नहीं देख सकते, वी कैन ओनली फील दैट सर्विसेज विच इज़ गिवन बाय द अदर पर्सनस। एक तरीके का ये परफॉर्म होता है, एक तरीके की एक्शन एक्टिविटीज़ होती है जिसमें सिर्फ आप ले सकते हो सजेशन, एक तरीके से सजेशन ले सकते हो। इफ़ यू आर गोइंग टू द डॉक्टर एंड डॉक्टर को आप सजेस्ट करते हो आई एम जस्ट सफरिंग फ्रॉम फीवर, कैन यू प्रिस्क्राइब सम मेडिसिन, तो वो आपको एक तरीके से सजेशन देता है कि हाँ आपको ये सब प्रॉब्लम है, आपको ये डिजीज़ है, आप इस चीज़ से सफ़र कर रहे हो। वो आपको एक तरीके से सजेशन देता है कि आपको क्या चीज़ खानी चाहिए, आपको क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए। तो डॉक्टर आपको सजेस्ट कर रहा है, वो आपको एक बॉक्स में बंद करके वो चीज़ नहीं दे रहा है कि इसमें सारी चीज़ें लिखी हैं एंड आप ये सारी चीज़ें जो हैं उसको हर दिन हर रात में आप सुना करो उस चीज़ को, मैंने उसमें क्या बोला है। नो, बिकॉज द डॉक्टर इज़ गिविंग द सजेशन, डॉक्टर वो सजेशन दे रहा है आपको। तो सजेशन को हम किस फॉर्म में लेंगे, सजेशन को हम इस फॉर्म में लेंगे एडवाइस की तरह। तो ये जो एडवाइस डॉक्टर दे रहा है उसके लिए जो हमें इस डॉक्टर के यहाँ जाने पे मेडिकल ट्रीटमेंट करते समय या मेडिकल का कोई भी इशू रहता है हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसको कुछ फीस प्रोवाइड करते हैं। यू कैन सेट अ कंसल्टेंसी सर्विस, हम उससे जब उस चीज़ के लिए कंसल्ट करते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसके लिए एक फ़ीस उसको पेमेंट करते हैं, तो वो उसकी सर्विस है। लेकिन यहाँ पे वो हम लोग को कोई ऑब्जेक्ट नहीं दे रहा है, कोई चीज़ नहीं दे रहा है जिसको हम देख सकते हैं या टच कर सकते हैं। वी कैन ओनली फील कि डॉक्टर ने मुझे ये चीज़ खाने को मना किया है, ये चीज़ खाने को बोला है। तो डॉक्टर इज गिवन द एडवाइस सजेशन, ये सारी चीज़ें आपकी जो है वो सर्विसेज में आती हैं विच कैन ओनली फील, जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। नेक्स्ट इट इज़ गिवन एक्शन और परफॉर्म्ड। एक्शन एंड परफॉर्म्ड मीन्स व्हाट, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि एक्शन एंड परफॉर्म के बेसिस पे ही सारी चीज़ें होती हैं। आप एक्शन करके उस चीज़ को दिखाओगे, डॉक्टर भी एक्शन करेगा, आपको चेक करेगा क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, या आपको कोई चीज़ सजेस्ट करेगा। इफ़ वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ द टीचर, तो टीचर जब स्टूडेंट को पढ़ाती है तो टीचर सारी एजुकेशन आपको नॉलेज देती है, ओके वो आपको एडवाइस देती है, वो भी आपको बॉक्स में करके नहीं देती है कि इसमें सारी नॉलेज है और इस चीज़ को आप ले लो। वो भी एक तरीके से सर्विस ही करती है जिसको मंथली उस चीज़ के लिए सैलरी मिलती है। तो वी कैन से कि टीचर्स हमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं देती है कि उस ऑब्जेक्ट को पढ़ के हम सारी चीज़ समझ लेंगे। दे जस्ट गिविंग द वे ऑफ हाउ वी कैन स्टडी, हम किस तरीके से उस चीज़ को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हो। तो टीचर एडवाइस देती है कि यू कैन प्रिपेयर द टाइम टेबल, आप टाइम टेबल बना सकते हो। तो एग्ज़ाम में लॉन्ग आंसर्स इतने मार्क्स के आते हैं आप पढ़ सकते हो, शॉर्ट आंसर्स 1 मार्क्स के 2 मार्क्स के आते हैं, इसको कवर कर लो। तो बहुत सिचुएशन ऐसे देखने को मिलती है, टीचर अपनी एडवाइस देती है, बच्चे उस चीज़ को फॉलो करते हैं, बट टीचर उस चीज़ को एक आप बोल सकते हो एक पॉकेट में रख के, या आप बोल सकते हो रखी नहीं रहती कि जब कोई बच्चा आए तो मैं हमेशा हर बच्चे को यही एडवाइस देती रहूँ, यही चीज़ करती रहूँ। तो सर्विस क्या आपका एक तरीके से आप किसी को आइडिया दे रहे हो, सजेशन दे रहे हो, एडवाइस दे रहे हो, या किसी की हेल्प कर रहे हो इन विच वे यू हैव टू वर्क, या किसी को आप बोल रहे हो कि ठीक है आप ये काम कर सकते हो, मीन्स सजेशन में ही सारी चीज़ें आती हैं। तो सर्विस जो एक तरीके से इनटेंजिबल है, टेंजिबल नहीं है। सर्विसेज को हम देख नहीं सकते हैं ना टच कर सकते हैं, वी कैन ओनली फील, ओके। हियर इट इज़ गिवन नेक्स्ट इट इज़ गिवन डज फॉर समवन एल्स। सर्विसेज एक तरीके से आप बोल सकते हो जो किसी दूसरे के लिए किया जाता है, जब कोई उस एक्शन को परफॉर्म करके किसी दूसरे पर्सन के लिए करता है। यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ द सर्विसमैन। अगर आपको बाइक की सर्विसिंग करानी है तो वो बाइक जहाँ से आप लिए हो, चाहे होंडा से लिए हो चाहे कहीं से भी लिए हो, उसका सर्विसमैन आता है तो आपकी बाइक ठीक करता है, ओके। तो वो उसकी ड्यूटी, वो आपको सर्विस देता है। वो आपको कोई ऑब्जेक्ट नहीं पकड़ाता है कि आप इस चीज़ को ले लो तो इसको ले लो तो मैंने सर्विसिंग कर दी तो आपकी बाइक ठीक होगी, नहीं। वो आप उस चीज़ को दिखाते हो, वो उस बाइक की सर्विसिंग करता है एंड आप उस चीज़ को फिर रिटर्न कर देते हो। मेडिकल ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो मेडिकल ट्रीटमेंट डॉक्टर चेकअप करता है, जो भी पेशेंट रहता है उस चीज़ को चेकअप करता है, उससे जो भी फीस होती है वो रखता है एंड एज अ सर्विस अपने लाइवलीहुड को सफ़र करने के लिए जो भी चीज़ें उसकी जो सर्विस होती हैं वो एज अ कंसल्टेंसी सर्विस के रिटर्न में उस चीज़ को ले लेता है, ओके। तो ये डॉक्टर का रोल है। टीचर को सैलरी, डॉक्टर को फीस, लॉयर को आप बोल सकते हो लॉयर को फीस देते हो, कोई भी क्लाइंट जाता है उसके पास या कोई भी केस लेके, तो लॉयर उस चीज़ के लिए उसको सजेस्ट करता है कि इन विच वे यू हैव टू बिहेव इन फ्रंट ऑफ द अपोजिटर साइड्स। जो भी अपोजिशन आपकी है उसके फ्रंट आपको किस तरीके से बिहेव करना है, क्या करना है। तो एक तरीके से वो आपको सजेशन देना, वो ये नहीं कहता है कि आप इस चीज़ को लेके चले जाओ एंड कोर्ट में रख देना उस चीज़ को एंड सारे मैटर शॉर्ट आउट हो जाएगा, नहीं। वो उस चीज़ को समझता है, उसको सर्विस प्रोवाइड करता है, उसका केस लड़ने के लिए वो चीज़ तैयार कर देता है, ओके। तो ये डिफरेंट सर्विसेज हैं। गुड्स का आप बोल सकते हो कि ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है इसमें। गुड्स एक फिजिकल ऑब्जेक्ट होता है
और व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द सर्विसेज तो फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं होता है, वो आप बोल सकते हो कि इसकी एग्जिस्टेंस नहीं है, वी कैन ओनली फील दैट थिंग बट वी कैन कांट सी एंड वी कैन नॉट टच इट. नेक्स्ट इट इज गिवन एग्जाम्पल बैंकिंग, एजुकेशन, मेडिकल, ट्रीटमेंट, ट्रांसपोर्टेशन. बैंकिंग, इफ बैंक से कोई इशू है, इफ़ यू आर गोइंग टू द बैंक, बैंक से कोई इशू है, बैंक के बारे में आप जानना चाहते हो, इफ़ यू आर कि सेविंग अकाउंट क्या होता है, तो मैं पैसे को कैसे सेव कर सकता हूँ, तो बैंक मैनेजर जो रहेगा, जो भी ट्रांजैक्शन जो करता रहेगा वहाँ बैठ के, या जो कैश काउंटर पे बैठा रहेगा, वो आपको सारी चीज़ डिटेल में समझाएगा इन विच वे यू कैन ओपन दिस अकाउंट, सेविंग, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, जो आपको अकाउंट ओपन करना आप ओपन कर सकते हो. लेकिन वो आपको सिर्फ सजेस्ट कर रहा है, वो आपको ये चीज़ नहीं बोल रहा है कि आपको मैं एक चीज़ दे रहा हूँ या एक चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि इस चीज़ को आप रात रात भर पढ़ो तो आपको सारी चीज़ें, आपके सॉल्यूशन सॉल्व हो जाएंगी. नहीं, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बट ऐसा नहीं है. बैंक मैनेजर जो रहता है वो सारी चीज़ें सजेस्ट करता है, उसको बताता है कि इस वे में आप इस काम को करना, इस तरीके से करना, देन यू कैन ओपन द अकाउंट. वो सिर्फ सजेशन देता है, उसको, उस कस्टमर को सजेशन देता है. सजेशन मीन्स व्हाट, वो सर्विस देता है उस चीज़ के लिए, मीन्स उसके लिए एक एक्शन परफॉर्म करता है. वो बोलता है कि हाँ ठीक है, आप ये सब चीज़ें करोगे तो इस बैंक में अकाउंट ओपन करवा सकते हो. ओके, तो दिस इज़ द वे, वी कैन से वे ऑफ एक्टिविटीज़ आप बोल सकते हो, वे ऑफ आप बोल सकते हो. डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज भी देखने को हमें मिलती हैं. तो ये जो एक्टिंग हम उस चीज़ की एक्शन के फॉर्म में करते हैं, एक्टिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू करते हैं, या एक्टिंग करके दिखाते हैं, या कुछ सजेस्ट करके दिखाते हैं, तो वी कैन से इट ऑल दिस कम इनटू सर्विसेज. सर्विसेज होता है, ठीक है. सर्विसेज में आपका बैंकिंग हो गया. एजुकेशन में आप टीचर का ले सकते हो, टीचर आपको टीच करती है ओनली फॉर द सर्विस, क्योंकि इन रिटर्न उसको सैलरी मिलती है. नेक्स्ट इट इज़ गिवन मेडिकल ट्रीटमेंट. डॉक्टर आपको चेक करता है, आपको सजेस्ट करता है एंड कुछ प्रिस्क्राइब्ड लिख के देता है. बट प्रिस्क्राइब मेडिसिन अगर आपको कोई लिख के देता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो फिजिकल ऑब्जेक्ट है, वो आपको सजेशन देता है कि आप ये ले सकते हो, इस टाइम ये खा सकते हो, या आप डाइट चार्ट बोल सकते हो. डाइट चार्ट, जैसे जिम कोई ज्वाइन करता है तो वो उसका डाइट चार्ट उसको बताते हैं कि इस वे में आप खाना खाओ तो आपका जो वेट है वो कंट्रोल हो जाए. तो वो इस तरीके से जिम का जो ओनर रहता है वो सजेस्ट, जो ट्रेनर रहता है वो सजेस्ट करता है कि आप ये सब चीज़ें खा सकते हो. तो वो उसकी सर्विस है, वो सिर्फ आप उनको आइडिया दे रहा है, उनको सजेशन दे रहा है, ये उनकी सर्विस है. नेक्स्ट इट इज़ गिवन ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन में आपका 4 ट्रांसपोर्टेशन आता है, वाटरवेज, रेलवेज. ओके, डिफरेंट आप वो देख सकते हो. रेलवेज में इफ इट इज़ रिलेटेड टू द रेलवे डिपार्टमेंट, तो क्या होता है, एक पैसेंजर को दूसरे प्लेस पे जाके वो जो रेलवे डिपार्टमेंट जो ट्रेन होती है वो पहुंचाती है, वो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड करती है. रेलवे को सबसे चीपेस्ट माना जाता है अगर ट्रांसपोर्टेशन में देखा जाए तो. एंड थ्रू द वाटरवेज, बोट या शिप के थ्रू भी आप कोई चीज़ यहाँ से वहाँ जा सकते हो या शिफ्ट करा सकते हो कोई भी चीज़, तो वो सर्विस प्रोवाइड करती है. ओके, नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी अबाउट द types of features of services and the nature of services. So in next video we will study about the features of the services and you can say the nature of the services also. So this is for only today.